देश भर में शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे मनाया जा रहा है और इस मौके पर देश के 47 टीचर्स चुने गए हैं जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने सम्मानित किया है। आइए हम उन टीचर्स से मिलते हैं और जानते हैं उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे कौन से प्रयास किए हैं जिस कारण उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। वाड़ा के सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खिरसाडोह के अध्यापक मोहम्मद शाहिद अंसारी, जो बच्चों को पिछले 14 वर्षों से गणित पढ़ा रहे हैं, उन्होंने एक सोलर रोशनी से चलने वाला प्रोजेक्टर भी बनाया है जिससे बच्चे स्कूल में शैक्षिक वीडियो देख सकते हैं। राष्ट्र जिन्हें आज कर रहा है सलाम। मोहम्मद शाहिद अंसारी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। जिला उत्तर पश्चिम प्रदेश दिल्ली और ये हैं यहाँ की माउंट आबू पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती ज्योति अरोड़ा। इन्होंने स्कूल में जॉयफुल लर्निंग का माहौल तैयार करते हुए कम्युनिटी, पेरेंट्स और टीचर्स को रचनात्मक तरीके से शामिल किया है। शिक्षा जितनी ज्यादा इंटीग्रेटेड होगी, लर्निंग उतनी ही ज्यादा इम्पैक्टफुल होगी। श्रीमती ज्योति अरोड़ा को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के कसीबुग्गा स्थित जिला परिषद हाई स्कूल के श्री मधु बाबू अस्पन्ना, इन्होंने अपनी कक्षा में एक प्रिंट रिच माहौल बनाया है जहां एकीकृत ICT के मदद से फिल्म मेकर और बच्चों द्वारा डिजाइन एनिमेशंस को सुगम बनाया जाता है। श्री मधु बाबू अस्पन्ना को शिक्षा में उनके योगदान की सराहना करते हुए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तमिलनाडु के चेन्नई जिले के अशोक नगर स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस सुश्री सरस्वती RC ने अपने स्कूल के शिक्षण के स्तर को बेहतर और प्रभावशाली बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। सुश्री सरस्वती RC को एक सुप्रबंधित स्कूल के संचालन और छात्रों का प्रोत्साहन कर उच्च माध्यमिक परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम हासिल करने के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करता है। त्रिपुरा के ऊनाकोटी स्थित दिल बाजार हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक श्री संजय दास विज्ञान और गणित के एक सक्रिय शिक्षक के रूप में दिखाई देते हैं। इन्होंने अपने छात्रों के विज्ञान के शिक्षण के लिए हैंड्स ऑन और ICT आधारित दिलचस्प शिक्षाविदों का नवाचार किया है। श्री संजय दास को दूर दराज के बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। दक्षिण गोवा क्यूपेम के मलकर्णम गांव में स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल की प्रिंसिपल सुश्री सिंधु प्रभु देसाई ने सफलतापूर्वक अपने स्कूल में छात्रों के लिए पढ़ने और सीखने के एक अनुकूल और सुखद माहौल का निर्माण किया है। सुश्री सिंधु प्रभु देसाई के जज्बे को सलाम करते हुए भारत सरकार उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करता है। जमशेदपुर के तारापुर स्कूल की वाइस प्रिंसिपल श्रीमती इशिता डे मानती हैं कि समग्र शिक्षा के लिए शैक्षिक गतिविधियों को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। किताबें पढ़ने में तथा गणित सिद्धांतों में बच्चों की रुचि को बढ़ावा देने हेतु श्रीमती डे ने कुछ अभिनव तरीके अपनाए। उन्होंने केवल बच्चों को ही नहीं बल्कि कई शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया। श्रीमती डे की इस नवीनतम पहल को सरकार ने सराहा और उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। कोई गणित जैसे विषय को कविता, उपन्यास और कला के माध्यम से पढ़ा सकता है। कुछ ऐसा ही करके दिखाया है सिक्किम के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल माखा रकौंद के शिक्षक श्री लोमस ढुंगेल ने। इससे बच्चों को गणित पढ़ने में काफी आता। इन्होंने सिक्किम में पर्यावरण को बेहतर करने के लिए हरियो माखा प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इससे जो आमदनी होती है उसे गरीब बच्चों की पढ़ाई में लगाते हैं। श्री लोमस ढुंगेल को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अहमदाबाद के मिन्नी कामा में दृष्टिहीन छात्रों को विज्ञान और गणित पढ़ाने वाली शिक्षिका सुधा जोशी गौतम भाई का विद्यालय, जिन्होंने ये साबित किया कि नजर रोशनी की मोहताज नहीं होती। मैं बच्चों को साइंस और मैथ्स पढ़ाती हूँ, साथ में एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराती हूँ। नेत्रहीन बच्चों को विज्ञान के साथ गणित के सवालों का उच्चतम तकनीक से हल निकालने की कला सिखाने के लिए श्रीमती सुधा जोशी गौतम भाई को बतौर शिक्षक सम्मानित किया जाता है। वेस्ट बंगाल के टोटोपारा गांव
में स्थित धनपति तोतो मेमोरियल हाई स्कूल की मुख्य अध्यापिका सुश्री मीशा घोषाल अपने काम के लिए समर्पित हैं। वह अपने स्कूल को बेहतर बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। सुश्री मीशा घोषाल को और समुदाय के समर्थन से स्कूल की बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करता है। किसी स्कूल की चहारदीवारी को एक आनंदमय स्थान कैसे बनाया जा सकता है, इसके उदाहरण है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोरथांग सिक्किम की प्रिंसिपल श्रीमती अर्चना गुरुंग। 5 बार उपस्थिति प्रणाली विकसित कर छात्रों की उपस्थिति बढ़ाई। पढ़ाई के तनाव को कम करने के लिए नॉर्थ ईस्ट का पहला स्कूल बैंड बनाया। बच्चों को फिट रखने के लिए जुम्बा डांस का सहारा लिया। श्रीमती अर्चना गुरुंग को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। लेह लद्दाख के खारू में स्थित मिडिल स्कूल तकनक शक्ति के अध्यापक श्री सोनम ग्याल्सन ने बतौर मुख्य शिक्षक अपने स्कूल के बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक मानकों को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की है। समुदाय से स्कूल के सुधार के लिए वित्तीय और अन्य संसाधन जुटाने की बात हो या जनप्रतिनिधियों और स्थानीय प्रशासन की मदद से, श्री सोनम ग्याल्सन को उनकी कोशिशों और सफलताओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान स्थित लबोरहुद के नेपाली पारा हिंदी हाई स्कूल के मुख्य अध्यापक डॉक्टर कलीमुल हक ने एक योग्य शिक्षक और स्कूल प्रबंधक के रूप में एक बड़ा योगदान दिया है। स्मार्ट कक्षाओं, सुसज्जित प्रयोगशालाओं, उद्यानों, भोजन सुविधाओं और परिस्थिति संबंधी पहल के लिए और शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करती है। ये है उत्तर प्रदेश राज्य के जिला मैनपुरी में सुल्तानगंज का एक स्कूल और ये है इसी स्कूल के हेड टीचर मोहम्मद इशरत अली। इन्होंने शिक्षा के पारंपरिक तौर तरीके से हटकर कई नए तरीके अपनाए हैं। इस इनोवेटिव वे से विद्यालय में बच्चों की संख्या 100 से बढ़कर 251 हो गई है। कृतज्ञ राष्ट्र जिन्हें आज कर रहा है सलाम। मोहम्मद इशरत अली को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। कर्नाटका के अफजलपुर कलबुर्गी स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल की श्रीमती सुरेखा जगन्नाथ ने अपने स्कूल में कई नवाचार लाए हैं। इन्होंने विज्ञान शिक्षण में 100 से अधिक नवीन विचारों और प्रयोगों का इस्तेमाल किया। श्रीमती सुरेख जगन्नाथ को विज्ञान की शिक्षण में उनके योगदान की सराहना करते हुए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री संजय कुमार जैन एक उच्च प्रेरित और प्रतिबद्ध शिक्षक हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश के दूर दराज क्षेत्र में अच्छे बुनियादी ढांचे के साथ एक बेहतरीन और आकर्षक स्कूल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। हमारा अगला उद्देश्य ये है बच्चे भयमुक्त आनंददायी वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें। इनके इसी अंदाज के लिए बतौर शिक्षक शिक्षा मंत्रालय द्वारा इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। गुजरात के जिला सुरेंद्र नगर स्थित श्री तदाना प्राइमरी स्कूल के शिक्षक श्री महिपाल सिंह सज्जन सिंह जितावत ने बाल केंद्रित अभिनव अभ्यासों से शिक्षा की तस्वीर बदल दी। जैसे बच्चों की संसद, ज्ञान कुटीर का निर्माण, जहां बच्चे अपनी कहानियों को रिकॉर्ड कर सकें। श्री महिपाल सिंह सज्जन सिंह जितावत को नवीन तकनीकों वाली बाल केंद्रित स्कूल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। जिन शिक्षकों को साल 2020 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है उन सभी को एसके मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग गुरु के तरफ से बहुत बहुत बधाई।